जुनून और यस, एक अजय ठाकुर सर जी बात करें सर। पागलपन और जुनून डिफरेंट शब्द है, उसका जी बिल्कुल थोड़ा सा अलग अलग रास्ता है। यस सर। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबको नमस्ते। सर, एक जुनून है जो कर गुजरने की चाहत है, अपने आप को उस गोल के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना, उसको जुनून कहते हैं। और नींद दूस भी ना आए, रात को भी नींद आए तो सपने में भी वही आए जिसको हमने गोल के लिए साध रखा है। ओके, अब हम लोग चलते हैं भूख। समझ गए आप लोग जुनून का मतलब क्या है? भूख, कौन बताएंगे भूख के बारे में? एक है मीरा एंड अनिल करके आ रहे हैं। सर आप बताइए, अनिल सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या भूख भूख। मिटाएंगे तो सफल हो जाएंगे? नहीं सर, जैसे हमने कोई। बोला कि जो पहला पॉइंट सफल होने के लिए भूख, जुनून, पागलपन। नहीं सर, मेन है कोई भी चीज में जिद्दी होना चाहिए कि नहीं हमको ये करना है तो करना है। वो जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको ये चीज निकालना है या कोई भी काम में सफल होना है। सबसे प्लस पॉइंट यही है, एकदम हर समय एक्टिव रहना है कि नहीं हमको ये काम करना है तो करना है। ये जिस दिन जुनून हो जाएगा तो वो आदमी सर सक्सेस हो जाएगा। अच्छा, आप भूख के बारे में पूछे लेकिन दूसरा चीज के बारे में बोले, मैंने और ऐसा गलत नहीं बोले। हम लोग जो तीन जो आप लोग सीखना चाहते हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, भूख की बात कर रहे हैं। क्या भूख मिटाने से सफल हो जाएंगे? यस। जो इंसान के पीछे भूख, पागलपन और जुनून, वो इंसान सक्सेस हो सकता है। आपने बोला ना आपका। गुड यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ मॉर्निंग। सर जी, गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं का ही होगा। मैंने उसको जानकारी भूख मैंने ऐसा होना चाहिए कि मैंने जानकारी के लिए कुछ बुक्स हो गया, कुछ इस टाइप का 5 बजे उठ के कुछ जानने का, कुछ आगे बढ़ने का इच्छा, उसी को भूख मैंने रहना पूरा जरूरी है सर। ओके, बाकी लोग को भी आप ये हो रहे हैं। अच्छा, हम लोग सुशील सर से बात करते हैं, बताएं सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इस जुनून का मतलब होता है सर, नहीं नहीं, भूख के बारे में बोलते वो किसी चीज को पाने की चाहत हो, भूख उसी को बोलते हैं। जिससे हम भूख लगी किसी चीज को पाने के लिए, उसके पीछे रात दिन किए हुए उसको पाते हैं। भूख के चलते ही पागलपन और जुनून हावी होता है। जब तक थोड़ा अलग भूख है, को अलग है नहीं ले। पागलपन। वो तो बात की बात है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन लीक हो रहा है। क्वेश्चन नहीं ना टाइप करें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन लीक मत करिए आप लोग। कुछ लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं भूख। अच्छा चलिए, हम लोग चलते हैं सबसे सीनियर संपा मैडम के पास। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन। गुड सर, मॉर्निंग। कुछ सीखने का बुक होना चाहिए, सीखने का जैसे ट्रेडिंग का बुक होना चाहिए हम लोग इस सिस्टम में, ट्रेडिंग का बुक है आगे बढ़ने के लिए। ओके, ग्रेट। राजन सर आप भी। सर संभव मैडम सही बोल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से लाइफ में जो सबसे बड़ा भूख है होना, तो मेरे को लगता है वाई है। जिसके पास जितना बड़ा वाई है उतना बड़ा भूख है उसके पास। तो जबरदस्त। वाई मतलब क्यों? इस- क्यों? अभी मान के चलिए हम इसको, जो इंसान उस चीज का भूखा है ना, वो इंसान उसको पाने के लिए बाद में दो चीज को लाता है। बोलते हैं पागलपन, जुनून। जो इंसान भूखा है, अच्छा इंसान ही नहीं, बच्चे भी भूखा रहता है ना, इतना चटपटाता है, इतना रोता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पागलपन ही बोलेंगे या जुनून बोलेंगे? बताइए। जब तक उसको नहीं मिलेगा दूध, वो रोते ही रहेगा, देख लीजिएगा। क्या चाहता है वो? दूध। तो आप जिस चीज को पाने के लिए, आपको जिस चीज का भूख है, उसके पीछे ये दो चीज काम करता है, लेकिन लोग ये तीन चीज को नहीं काम करते हैं। अभी जैसे हम क्या सोचते थे, हम पैदल पैदल चलते थे, पेट्रोल पंप में काम करते पैदल पैदल, हमको क्या चीज का भूखा था? काश अगर बाइक मिले, बाइक का भूखा था, मेरा माइंड चलने लगा। बाइक का भूखा था।
साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए। फाइनली साइकिल 2008 में खरीद ली। 1500 समथिंग था, थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के 2008 की बात कर रहे हैं। बहुत कई जमाना नहीं हुआ है। ठीक है। पैदल चलते थे 3 किलोमीटर आसपास पेट्रोल पंप, घर से पेट्रोल पंप, घर से पेट्रोल पंप। दोपहर में भी जाते थे खाने के लिए भी, क्योंकि घर से ही हम दोपहर में खा के आते थे। और साइकिल का भूख था, साइकिल हमने खरीद लिया। कुछ समय के बाद साइकिल से ज्यादा स्पीड चलता है बाइक, बाइक का भूख था मुझे। और बाइक पाने के लिए फिर उसका जुनून ही पैदा किए उनका। हम पार्ट टाइम इतना इतना जगह काम करेंगे, यहाँ पे भी काम करेंगे ताकि हम बाइक को खरीद लें। तो कुछ जोड़ जाड़ के करीब 8,000 आसपास जोड़े पैसा, हमने लोन से ले लिया। टीवीएस स्टार, पहला बाइक इन माय लाइफ। टीवीएस स्टार जानते हैं? इतना बड़ा तेल टंकी रहता था। ठीक है। तो वो हो गया। और क्या चीज का भूख था? कार का। काश अगर कार मिल जाए। फिर कार भी मिल गया 2009 में। ठीक है। इतना जुनून, इतना पागलपन उस कार को पाने के लिए किए। अच्छा, इधर नंदी मैडम भी होगी शायद, पता नहीं। नंदी मैडम का भी लाइफ का पहला कार था होगा, मेरा भी लाइफ का पहला कार। एक जयप्रकाश जमुदा सर का तो नहीं, उनका तो नहीं, पहले भी था। नंदी मैडम है स्क्रीन पे? अच्छा है। ये नंदी मैडम नहीं है, नंदा मैडम है। यस, नंदा सर। आप दोनों उस टाइम शादी नहीं हुआ था, जान लीजिए। यस, गुड मॉर्निंग सर। नो सर, नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन उनका गाड़ी में आप जरूर बैठे होंगे। यस सर, मैं ही चलाया सर। हाँ। ठीक है, आप ही चलाते। वो ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा ड्राइवर से शादी करें ताकि हमको घुमाते रहे, ऐसा सोच के नहीं शादी हुआ है। ठीक है, आप लोग गलत फहमी में मत रहिए आप लोग। तो कहने का मतलब ये कि आप जिस चीज के लिए भूख है ना, वो एकदम हासिल होना ही है, हासिल होना ही है। लेकिन आपको वो भूख कैसे आएगा आपका शरीर में, बताइए। आपका दिमाग में कैसे आएगा? कौन बताएंगे? वो भूख आएगा कहाँ से? नहीं सर, भूख आएगा जमाल गोटा खाने से, हाजमोला खाने से। ऐसा आ सकता है क्या? भूख आएगा कैसे? चाहे खुशबू मैडम से पूछते हैं। जी मैडम बोलिए। भूख आएगा कहाँ से, जमाल गोटा खाने से या हाजमोला खाने से? नहीं, आजकल तो अजवाइन खाते हैं लोग, अजवाइन खा लेंगे तो भूख आ जाएगा। सर गुड मॉर्निंग सर। भूख दो तरह से आता है सर। एक होता है कि सच में नीड है। और एक दूसरा तब होता है भूख जब हम अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं या फिर अपने से ऊंचे लेवल के लोगों को देखते हैं। जैसे हम लोग को भूख लगता है, आप भूख आता है आपका चेक देख करके, आपका लाइफस्टाइल देख करके, आपकी बाकी सारी चीजें देख करके, आपका लाइफस्टाइल देख करके ये भूख आता है कि नहीं, ये जिंदगी हम लोग भी जी सकते हैं। तो आपने जो किया है वो हम लोग को भी करना पड़ेगा। उसका आपकी मतलब स्टोरी से वो चीज मिलती आप उसका मतलब जितना भी आप खाए होंगे, खाना दिखने से दिमाग खराब होता है, भूख आता है। आप बोलेंगे ना। है। जी सर। हम लोग कभी कभी गेस्ट को पूछते हैं, भाई अभी आप घर से आए हैं, खा के आए हैं कि जाके खाएंगे, ऐसा गेस्ट को पूछते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोलेगा वो, बताइए। खा के आए हैं क्या, जाके खाएंगे? आप देखने से भूख आता है, याद रखिए। आप देखना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे हमारे कोचेज हैं, उस जगह पे नहीं जाते हैं जहां पे उसको भूख लगता है, वहां दिखाई देता है, वहां पे नहीं जाते हैं। किसी से इंस्पायर करना मतलब हमको भूख लगना, याद रखिएगा आप। इंस्पायर होना। अरे उसके पास ऐसा गाड़ी है, अरे उनके पास ऐसा बंगलो है, उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि भूख वहीं पे जाते हैं तो हमको भूख लगने देता है। अगर हम नहीं जाएंगे, अभी सारे सीनियर लोग एक बार थोड़ा सा हाथ खड़े करेंगे, आप लोग जो भी मिल टीम में है। हाँ, अभी पता चलेगा कौन मिल टीम का ट्रेन छूट गया, किसका नहीं छूटा, वो पता चलता है संडे का रोज में। ठीक है, 1 मिनट, सारे मिल टीम हाथ खड़े करेंगे। शशि लकड़ा का मिल टीम बन गई, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो मैडम। मिल टीम बन गई, मिलीनियर टीम, करोड़पति नहीं बन गई क्या? नहीं। ओके।
तो यस, प्रेसिडेंट टीम बनने का भूख कहाँ से लगता है बताइए? आपका सीनियर को देखने से, या कहीं ऐसा, कहीं किताब पढ़ने से, या कोई खाना को देखने से? ये 3 सवाल है। नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। किसको देखने से आप प्रेसिडेंट टीम बनने के? यस मौसमी मैडम एंड सोमेन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर, नंबर ए, नंबर 1। अपने सीनियर को देखने से सर। अच्छा, नंबर ए को लॉक करेंगे हम लोग। अच्छा, ये शीला मैडम आप किसको देखते हैं? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो अपना सीनियर को ही देखते, और दूसरा तो और ज्यादा भूख लगता है जब मैं ट्रेनिंग में जाती, वहां पे देखते। यस। ओके, यस माओ मैडम, आपको प्रेसिडेंट टीम देखने का भूख कहाँ से लगा है? सर ट्रेनिंग में जाके जब वो लोग का लाइफस्टाइल, वो लोग का आगे बैठना, वो लोग के लिए अलग व्यवस्था रहना, मतलब वो लोग के लिए बस रहना, सब कुछ जो वो लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, उससे ही सपना फिर अपना, मतलब एक सपना आता है अंदर से कि हम लोगों को चाहिए। जो इनका काम कर रहा है, हम समझाना चाह रहे हैं लोकल भाषा में। अजवेन का काम कर रहा है ताकि हमको भूख लगे। तो लोग ये नहीं करना चाहते हैं, जो कि हम क्यों आप लोग को ये बता रहे हो। हम मैक्सिमम और उस ट्रेनिंग से इंस्पायर होते हैं। हम उस टाइम कौन है प्रेसिडेंट टीम हमको पता ही नहीं था भाई। प्रेसिडेंट टीम सिर्फ लास्ट में नाम के नीचे आता था। 2014 में हमको थोड़ा भी ये नहीं था, थोड़ा भी आइडिया नहीं था, यानी कि थोड़ा भी मैच्योरिटी नहीं था कि प्रेसिडेंट टीम होता कैसा है। लेकिन एक इंसान जो बोल रहे हैं 2014 के स्पेक्टेकुलर में, अगर आप, कल ये परसों भी ये लोग को बता रहे थे, अगर आप 60 STS चले जाते हैं तो आप 5 लाख रुपया महीना कमाएंगे। पहला दिन से कमाई हो सकता है क्या? आप 5 लाख रुपया महीने कमाएंगे। हम किस लेवल में थे उस टाइम में? गेट टीम नहीं बने थे। हाँ, गेट टीम नहीं बने थे, उसके बाद हम गेट टीम बने। 2014 की बात कर रहे हैं। हम स्पेक्टेकुलर गए थे दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में, एक इंसान का स्पीच सुने और हमको वहां से भूख जागना शुरू हुआ, क्योंकि उनको 15K का सम्मानित भी मिला है। ऐसा सम्मानित उनको मिला जो कि हम इंस्पायर हुए, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। वो ऑलरेडी पेस्टिन 2012 में कंप्लीट कर चुका था और 14 में वो 15K बने थे, मिस्टर चरणजीत सिंह। उसके नीचे कोई भी डायमंड नहीं था, कोई भी डायमंड नहीं था। और उनका कहना था कि अगर आप 60 STS अटेंड कर लेंगे। अच्छा, STS का मतलब होता है सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार, जो किसी सक्सेस इंसान का स्टोरी हम लोग सुनते हैं और उसको आजकल हम लोग बदल दिए नाम, लाइफ स्टाइल डे। किसी का लाइफ स्टाइल को हम लोग सुनते हैं उस लाइफ स्टाइल डे में। तो हमने गिनना शुरू कर दिए, एक एक महीने में 2 भी जा सकते हैं, ये मेरा मर्जी है, क्योंकि मुझे भूख है। इस तरह से करना शुरू किए। और कितना का चेक था बताइए? 5 साल से पहले, 5 साल हमने, 5 साल, हाँ 5 साल में वो बोला था कि आपका 5 लाख रुपया मिनिमम अर्निंग होगा मंथली, लेकिन आपको 60 STS अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, 60 STS जब हम अटेंड करने लगे, आप 5 साल से पहले 5 लाख रुपया हमने एवरी सिंगल मंथ कमाना शुरू किए। उसका मतलब उन्होंने गलत बोला था? क्या गलत बोला था बताइए? बताइए बिट्टू सर, क्या गलत बोला था? सर गलत नहीं बोले थे, वो 5 साल STS करते हैं, 60 STS तो आपका चेक 7 लाख कुछ था सर। 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख एवरी सिंगल मंथ। कौन सा साल से आप 5 साल काउंट करेंगे? 13 में 3 महीने काम किए, ठीक है, और उधर काम किए 14 में पूरे साल। तो चलिए 14 तक हमने 1 साल काउंट कर लिए, अक्टूबर तक। 15 में
2 साल, 16 में 3 साल, 17 में, 18 में हमने ये क्रॉस कर चुके हैं। तो आप सबके पास ऐसा बुक है जो कि आपके अंदर, और उस टाइम सिस्टम ऐसा था, हम लोग सिर्फ महीना में 1 दिन मिलते हैं, डेली सप्ताह में नहीं मिलते हम, महीना में 1 दिन मिलते हैं, और मिल के इतना एक्साइटमेंट रहते हैं, पूरा महीने भर का मैंने वहां पे रिचार्ज करा के आते हैं हम लोग। आज तो इसको 500 वॉल्यूम चिपकाना है, लेकिन शुरुआत करना है सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर से शुरू करना है, लास्ट में आएंगे 500 वॉल्यूम सुपरवाइजर वॉल्यूम का। तो वो सिस्टम चला गया। अभी अभी हम लोग कंजम्पशन मॉडल पे काम कर रहे हैं, और ये काम बहुत समय कम लगने वाला, बहुत कम समय लगने वाला। उतना समय नहीं लगेगा कि आप 5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए आपको 5 साल लगेंगे, नहीं। अगर आप एलएसडी में आते हैं, एलएसडी में आते हैं, तो हमने एक ऐसा भी उसके साथ स्पीच सुना कि वो बस से दिल्ली ले जाते थे लोगों को। कितने लोग उसके स्पीच सुने? कई बार तो गाली भी सुना है उन्होंने, कई बार कितने लोगों से लेट हुआ, खाना नहीं मिला, ठीक है, लेट रात में आया, कहीं गाली भी सुना है। चरणजीत सिंह की बात कर रहे हैं, आप लोग सुने उसका स्पीच? लेकिन उन्होंने लोगों का लाना बंद नहीं किए, और हम उन्हीं का बात सुन के ही, पहला साल उतना सीरियस नहीं थे, सेकेंड साल से जो हमने सीरियस होना शुरू किया, कभी भी मेरा इंसान घटे नहीं, लाते 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 100 से ज्यादा फर्स्ट लाइन बनाए थे, 100 से ज्यादा फर्स्ट लाइन बनाया था। अभी तकरीबन हमको लगता है अभी 2 दिन 3 दिन पहले तक में मेरा और 2 नया फर्स्ट लाइन बने हैं। यानी कि ये फर्स्ट लाइन, अभी आप अकेले काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसलिए कि आपके पास जुनून है, आपके पास पागलपन है। लेकिन पागलपन क्या चीज का था? लोगों को लाना है, लोगों को लाना है, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे पकड़ के हो, ठीक है, लोगों को लाना है। हम इनको, ये सर तो अकेले वाइफ हस्बैंड आने वाले थे, लेकिन ये दोनों नहीं आते तो पता नहीं आते कि नहीं, ये भी नहीं है, गारंटी नहीं था मेरे पास। ये सर पहला एक्स्ट्रावेगेंजा, अगर ये संदीप सर और सुजीत सर नहीं आते तो आप दोनों भी थोड़ा सा माइंड में आता कि नहीं, ये दोनों नहीं जा रहा था, हम क्यों जाए, ऐसा भी सोच सकते थे। पहला हाँ सर, एक्स्ट्रावेगेंजा, सोच तो सकते थे, लेकिन हम लोग पहले टिकट विकट ले चुके थे। बिल्कुल टिकट लेके हाँ। ये फंस चुके थे, हम्म। ठीक है। और ऐसा फंसना अच्छा है, ठीक है, तो ऐसा फंसना अच्छा है। और ये दोनों गए थे ये पे, और जैसे भी थे हम लोग, जैसे भी सिचुएशन में थे हम लोग वहां पे, ठीक है, पैसा नहीं था बोलिए, और 2 घंटा लगते थे एक्स्ट्रा अटेंड करने के लिए, और मजा भी आता था। तो वो दिन को नहीं भूल सकते हम लोग। तो ऐसा सीन, ये क्या है? पागलपन ही तो है। तो पागल के वजह से, पागलपन का मतलब आप उस चीज का, आपको भूख लग रहा है, लेकिन भूख लगने के बावजूद आपके अंदर वो 2 चीज का मिसिंग है, पागलपन और जुनून। जुनून का मतलब अभी एक जन बताया था आप लोग, दिन रात एक कर देना, दिन रात, दिन रात। और पागलपन का मतलब भी वही होता है, थोड़ा सा उसका माने अलग है, कि आप खाए कि नहीं खाए, आप सोए कि नहीं सोए, ठीक है, इस तरह का जो काम करते हैं ना। हम लोग बता रहे हैं ना कि हम कभी कभी अपने बारे में ही हम बता रहे हैं आप लोग को, चूंकि और बताएंगे कौन आपके सामने, हम ही सबसे सीनियर। तो कभी कभी रात के 4 बजे, मैक्सिमम टाइम मेरा जो शेड्यूल रहता है, 2 बजे 3 बजे रात को ही घर को खटखटाना, मैक्सिमम टाइम। जो फर्स्ट 1000 डेज हमको याद है, इतना दर्दनाक था। पहला 1000 दिन हमने कभी रेस्ट नहीं मारा, कभी सुकून से नहीं रहा। अगर टायर भी पंचर हो गया तो 2 बजे रात को उसको ठीक कर रहे हैं, ठोक ठोक के ठीक कर रहे हैं। ऐसा भी सीन हमने देखा। और ऐसा भी हमने सीन देखा कि गलत टाइम तो नहीं बोलेंगे, समय शायद हमको लगता है 1 से 2 के बीच में था, रडगांव आसपास में, 2 पकड़ के लाया गया उसको। हम देख रहे हैं, लाइट से ही दिखाई दे रहा है हमको पूरा, हम अकेले ही थे 1 से 2 बजे के रात में, और तलवार निकाला, ऐसा काट दिया पूरा। दूसरा दिन पेपर में भी नहीं आया। ऐसा भी सीन को हमने देखा, ऐसा भी सीन को देखा है हमने
काम करते 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 रात हो गए और एक लॉज में रुके, और वहां पे इंसान कम और मच्छर ज्यादा रहता है, कभी आप सो नहीं पाएंगे, रात भर मच्छर को मारने में समय लगा है। ऐसा भी दिन देखे। तो कहने का मतलब क्या था, वो एक जुनूनी था। नवीन सर उस दिन आप लोग को डायमंड रिकॉग्निशन में बता रहे थे, वो जुनून हमको शुरू से ही जो ये था कि रात के 2 बजे पहुंचे हैं, जो ऐसा जगह जो नक्सलाइट जगह था, जो उस टाइम बहुत, अभी तो सब साफ हो गया, पूरा क्लियर हो गया, रास्ता भी साफ, सब चीज साफ। उस जगह को जाने से लोग डरते हैं, अगर कोई है उस एरिया के। हाँ, जैसे कृष्ण सर, गोइलकेरा बहुत कम लोग जाते थे, ये 13 14 मतलब 13 11 12 13 से पहले बहुत कम लोग जाते थे। यस सर, उस समय रास्ता भी बहुत ही खराब था। अगर आप उस रोड पे घुस जाएंगे ना, आपका गाड़ी चिप जाएगा। सोचिए आप दूर 100 मीटर दूर में भी खड़े रहेंगे ना, वो गाड़ी दिखेगा भी नहीं। अंदर घुस गया कहाँ, इतना गड्ढा है। तो ऐसा ऐसा दिन को भी देखे, और वो था पागलपन। और हमने बताया ना, साबित कर दिया हमने, जो बोला था ना वह स्टेज पे, वो इंसान आज बिल्कुल भी चेयरमैन क्लब है। उसका मतलब जो भी वो बोलता है ना, वो सच है। उसका बात को हम लोग को फॉलो करना है, और उस बातों को फॉलो करने की वजह से आज हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा बातें करते हैं स्टेज से, वो मिलेंगे आपको ट्रेनिंग में। और वो ट्रेनिंग का ही वजह है जो आज यहाँ पे हम प्रोडक्ट खाए कि नहीं खाए, ठीक है, खाना खाए कि नहीं खाए, लेकिन ट्रेनिंग में दिखे हम। और अकेले नहीं, साथ में ही लोग को लेके गए हैं, चाहे झूठ बोल के हो चाहे सच बोल के हो। वो ट्रेनिंग में जो इंसान का नंबर सबसे ज्यादा रहेंगे, वो सबसे पहला दर्जा पे रहेंगे। याद रखिए, ये पॉइंट को नोट करिए कि आप जितना भी जानकार हो, जितना भी अच्छे बोलते हो, क्योंकि हम लोग को इतना ही समझ में आता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको सक्सेस का नहीं बताएगा कोई कि आप ऐसा पढ़ लेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, नहीं। आपको ये 3 चीज को सीखना पड़ेगा। और जितना भी, अभी मान के चलिए धीरू भाई अंबानी पूरे इंडिया का टॉप मोस्ट अमीर थे, अभी उसका बेटा का नाम आता है, तो वो कितना पढ़े लिखे हैं, क्या स्किल था सक्सेस होने के लिए, बताइए, कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बोले नहीं, वो तो पागल जैसे काम किए, उसका भूख था, ठीक है। अभी जैसे ताज होटल जो बना है मुंबई में, वो कहीं दूसरे कंट्री में गए थे और उसको अलाउ नहीं किया गया, बोला गया कि इंडियन कुत्ता अलाउ नहीं है। उन्होंने आके ताजे बना दिया पूरा, वो भूख था। तो भूख की वजह से आप सक्सेस होते हैं, याद रखिए। और भूख आपको लगेगा कहां पे, जब आप इवेंट में जाते हैं। अदरवाइज आप इवेंट में नहीं जाएंगे तो आपको भूख ही नहीं लगेगा, जितना भी चाले आप, चाहे आप जितना भी चाले। लिख लीजिए आप लोग, जो हमारे, हमको जो समझ में आया, अगर हम 60 STS अटेंड करेंगे तो हम क्या होंगे, 5 लाख रुपया महीना आएगा। लेकिन हमने उससे पहले ही 5 लाख को क्रॉस कर चुके थे। और आज जो भी कुछ है, समझ लीजिए कि ट्रेनिंग की वजह से है। आज जो भी बात कर पा रहे हैं आप लोगों से, वो ट्रेनिंग की वजह से। अदरवाइज आप लोग, आप सबको यहाँ पे स्टोरी बता रहे हैं, देखिए 1 मिनट, ये फोटो को आप लोग देख पा रहे होंगे। 2014 में हम लोग 3 4 लोग गए थे। स्क्रीन आ रहे तो बताएंगे आप लोग, कैसे बताएंगे। ये 2014 का आप लोग देख पा रहे हैं, जितना भी राउंड राउंड हुआ है ना, इतना ही लोग हम लोग थे। हम थे और 2 लोग को लेके गए, कभी खाली नहीं गए। पहला स्पेक्टाकुलर भी मेरे लाइफ में था, हम खाली नहीं गए, 2 लोगों को लेके गए। लेकिन एक दूसरे ग्रह में चले गए, एक है पड़पड़ा रहा है तो ऐसा वेंटिलेटर में, ठीक है। उसको हम लोग पड़पड़ा नहीं बोलते हैं, चाहे माने चाहे नहीं माने, ओके। तो ये 2 लोग ही बच गए। 2 लोग में से एक तो दूसरे ग्रह में चले गया और एक बच गया, ये पड़पड़ा रहा है। और हो सकता है वो वेंटिलेटर ठीक हो जाए, जो उसका जो लाइफ लाइन होता है ना, वेंटिलेटर का जो लाइफ लाइन ठीक हो जाए, ठीक भी हो सकता है, होता ही है कुछ समय के बाद। फिर ये सेकेंड स्पेक्टाकुलर,
और इस बीच में हमने यहीं पे सुने थे उनको इस इवेंट में, और इस इवेंट के वजह से हमने वो दिन देखने का मौका मिला जो 60 स्टेज जब आप अटेंड करेंगे तो आप 5 लाख रुपए महीने कमाएंगे। वो वहां से भूख जागा, और भूख जगने की वजह से, और पहले तो भूख हमको लाना पड़ता था। हम बोलते थे सर हम 1 लाख अगर मंथली नहीं कमाएंगे, 1 साल रगड़ के काम करेंगे, अगर उसके बाद 1 लाख मंथली नहीं कमाएंगे तो हम हर्बल छोड़ देंगे। अशोक सर को बोले थे, मुंह में बोले थे सर, क्योंकि आप जो बोलिए वो करने को रेडी है। प्रोडक्ट करने बोलिए प्रोडक्ट करेंगे, रिटेल करने बोलिए रिटेल करेंगे, कस्टमर करने बोलिए कस्टमर करेंगे, लेकिन हम 1 साल रगड़ के काम करेंगे। अगर 1 लाख रुपया मंथली नहीं आएगा तो हम बिल्कुल हर्बल लाइफ को छोड़ रहे हैं। ऐसा कमिट कर सकते हैं आप लोग स्पॉन्सर से या मेंटर से? बताइए, कमिट कर सकते हैं आप लोग? कमिटमेंट तो आपका स्पॉन्सर करवा दे रहा है, करिए ना जी, ट्रेनिंग जाइए ना। सही बात है कि नहीं, बताइए। यस सर, यस सर। करने लगेंगे ना, देखिए आप सफल होने लगेंगे, याद रखिएगा। अदरवाइज आपको भूख तो लग रहा है, लेकिन वो दो चीज मिसिंग है, वो जुनून, जो पागलपन, जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं होंगे। हम कल जो बता रहे थे बहुत, अभी हम लोग 600 से ज्यादा लोग हैं, और जो भी इंसान के पीछे ये 3 चीजें है वो सफल है, देख लीजिएगा। हम आप लोग को बता रहे हैं, हजारों में एक हो सकते हैं जो शायद ये 3 चीज नहीं है, लेकिन भूख तो है, भूख तो है। हजारों में कुछ लोग ऐसे हैं, भूख तो है लेकिन बाकी 2 चीज नहीं है उसका। ठीक है, तो कौन ऐसा इंसान है यहाँ पे जो कि आप बिल्कुल भी कोई सीन नहीं था, लेकिन आपने वो भूख लगा, वो जुनून पैदा किया, और वो पागलपन पैदा किया, और कौन सा ऐसा जगह से आपका भूख जगने लगा, ये चीज आपको बताना है। 30 सेकेंड का मौका देंगे अभी आप लोग। हम आप सब जितने भी नए लोग आ रहे हैं ना, अगर आप सबसे पहला प्रायोरिटी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ट्रेनिंग को ही वो लोग ये कर रहे हैं। प्रोडक्ट खिलाएंगे, बहुत सारे कस्टमर आएंगे, बहुत सारा प्रोडक्ट आप कंज्यूम करवाएंगे, ट्रेनिंग नहीं आएंगे, वो सारे गायब हो जाएंगे। लिख लीजिए बात को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों सीनियर लोग के पास ही चलते हैं। यस राजन सर, बताइए आप लोग कौन सा ऐसा ट्रेनिंग से जो भूख लगा जिससे आप लोग आगे बढ़ने के लिए एक आपके अंदर आया? सर एक्चुअली हम 18 साल की उम्र से ही हमको कुछ ना कुछ करना था, और बहुत कुछ ट्राई किए, बहुत कुछ फेल हुए। लेकिन जब पहला एकेडमी कोलकाता में अटेंड किया ना 2016 में, अमित पॉल जी तो आए थे वहां पे। अमित पॉल सर जो आए थे, वहां से लगा ये राइट प्लेटफॉर्म है जो हम ढूंढ रहे थे, और जो यहाँ हासिल कर सकते हैं शायद मेरे लाइफ में दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। और हम लकी रहे कि उस ट्रेनिंग में समझ में आ गया कि यही राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सही जगह जा सकते हैं। और वहां से जो बुक जगह, कभी ट्रेनिंग के लिए हम लोग को कभी शायद आपको बोलना भी नहीं पड़ा होगा, हर ट्रेनिंग में आए हैं और उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। वो ट्रेनिंग हम लोग का लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग था। एसोसिएट अकेडमी। क्लियर हो रहे हैं आप लोग? ऐसा जगह पे आप सब वंचित हो जा रहे हैं जहां पे भूख लगना चाहिए, जो आपको विजन क्लियर होना चाहिए। यस, इसकी वजह से आज प्रेसिडेंट टीम है, याद रखिए। जो भूख था वहां पे, वो भूख को मिटाने के लिए आज प्रेसिडेंट टीम है। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस रंगनाथ सर। माइक खोलिए। यस, गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग सर। सभी गुड मॉर्निंग। सर हम दिल्ली एक्स्ट्रा वेंगन जब गए थे तो उस समय सभी को मैंने इतना पंक्तिबद्ध ज्यादा देखे, उतनी मतलब लगभग 26-27 हजार का भीड़ था, और कहीं पर ही पुलिस लाठी डंडा लेकर नहीं गया था। और बढ़ते हुए उम्र में घटते हुए उम्र को लोगों को देखे तब हमको एहसास हुआ कि 59 साल मेरा हुआ तो क्या हुआ, हम भी कम उम्र में जा सकते हैं। और सबको फिटनेस और इतना अच्छा कंपनी के प्रति सोच देखे लोग का, और वहां से हम लोग दोनों किए कि नहीं, लोगों को मदद करने से जब हम अपना जिंदगी को बदल सकते हैं, तो फिर से एक बार शुरुआत की सर। और हम कंटिन्यू जुनून की बात किए, तो पागलपन तो कभी कभी आता है सर, लेकिन जुनून कंटिन्यू आता है। बस यही चीज जुनून था कि हम सोते भी थे तो कहते थे रात भर क्या हड़बड़ हड़बड़ करते हैं, यानी हड़बड़ हड़बड़ ही दिखता था हमको। और मतलब भरोसा विश्वास सब कुछ हुआ, और भूख तो हुई सर कि
जब ये लोग पास, तब तो सब में मोहर लग गया कि इसको करना ही है। और हम अभी पार हैं सर, अभी और कोशिश कर रहे हैं, तो क्योंकि हम ये कितना बुक मेहनत कर रहे आपको वहीं से ही लगा? हैं। यस सर। ओके। अगर ट्रेनिंग नहीं गए होते तो कहाँ से बुक लगता? हम बता रहे थे ना, ये आपका अजोइन का काम करता है, ट्रेनिंग, याद रखिए वहां जाने से। नहीं तो आप किसको देखिएगा, बगल में हो सकता है आपके पास ना स्कॉर्पियो है, ओ बगल में तो मारुति है, मेरे पास स्कॉर्पियो है, आप सीना चौड़ा करके घूमेंगे। भाई उससे ऊपर मर्सिडीज भी आता है, वो मर्सिडीज आपको नजर नहीं आएगा अड़ोस पड़ोस, वो आपको इवेंट में ही देखने को मिलेंगे। बीएमडब्ल्यू भी आता है, ऑडी कार भी आता है। अच्छा ऐसा कार भी आता है, कुछ लोग बोलेंगे इसमें तो नामुआ नहीं लिखा हुआ सर, खाली ये चूड़ी चूड़ी जैसा लिखा हुआ है, ऐसा चूड़ी चूड़ी लगा हुआ है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। कौन सा कार है? बहुत सारे। अच्छा कितने लोग बीएमडब्ल्यू में बीएमडब्ल्यू लिखा हुआ देखे होंगे आप लोग? बहुत कम लोग, बहुत कम, गौर से एकदम छोटा सा रहेगा, आप देखिएगा। और बाकी मारुति में बड़ा बड़ा लिख दिया, मारुति स्कॉर्पियो। समझ पा रहे हैं आप लोग? हम लोग का ना मेंटेलिटी वहां से जाने से चेंज होता है। और क्या बता रहे हैं हम थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास की तरफ हम चलते हैं। एकदम नया नया ऑटो खरीद के लाया, ठीक है, और ऑटो खरीद के लाया, पूरा पूजा करने के लिए मंदिर ले गया, और दूसरा दिन से एक बहुत पुराना फटा हुआ जूता को टांग दिया पीछे में। क्यों? नजर लग जाएगा। ऐसा हम लोग का मेंटेलिटी है, नजर लग जाएगा, ठीक है। हमने तो कभी जूता नहीं टांगा, बीएमडब्ल्यू कार खरीदे थे, न भी सर मर्सिडीज। अभी शायद नींबू टांगने वाले हैं क्या सर आप? अभी जो जो भी नया गाड़ी खरीद के लाएंगे, नहीं सर। नींबू मिर्ची उसमें सूता में टांगा रहता है ना? हाँ, नहीं सर, नहीं टांगे। क्यों? सबका सर, पढ़े क्योंकि हम लोग समझते हैं कि नजर लगने दीजिए पढ़े नजर। और दूसरा गाड़ी आएगा। यस सर। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर नजर लगा तो आप गाड़ी खरीद लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नजर लगता है, जान लीजिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आपने नजर लगाया किसी पे तो गाड़ी खरीद लीजिएगा, ऐसा नजर लगता है यहाँ पे। यस सर। सोच यही है, ठीक है। तो आपको भूख तब लगेगा जब आप वहां पे जाएंगे, याद रखिए आप लोग। और वो भूख मिटाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो पागलपन है, जो जुनून है, वो लोगों को सपने पूरे करने पे, जो उनका भूख को मिटाने से आपका भूख मिटने वाला है, याद रखिए। आप अकेले जाते रहिए, सर हमको भूख है, हमको जुनूनी है, हम पागलपन है, अकेले जाते रहिए। अगला 2050 के बाद पेस्टिंग बनने वाले हैं, लिख लीजिए आप लोग। पेस्टिंग तो छोड़िए, गट्टी भी नहीं बनेंगे अगला 2050 तक। और जो इंसान, चाहे वो जैसे भी दिखते हो, जैसे भी बोलते हो, अगर लोगों को ले जाने का काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो इंसान आगे बढ़ने वाला है। अभी हम सबके पास बहुत सारा ऐसा इवेंट है। अभी बहुत सारे लोग ना बोले सर नहीं, हम ना एलएसडी में जा रहे हैं, इसलिए हम अभी एकेडमी में नहीं आएंगे। आप एक साल बैक होने वाले, याद रखिएगा। हम तो हंसते रहते हैं, आप किसको टुकरा रहे हैं? आप अपना गरीबी को टुकरा रहे हैं, गरीबी को टुकरा रहे हैं। जो आप अमीर होने से थोड़ा समय लगेगा। हम तो हंसते रहते हैं, स्टबी गिंजा जो नहीं जाता है ना, वो वैसे ही हालत में जीने वाले हैं वो, जो अभी जो जी रहे हैं। अगर उसे थोड़ा सा हालत को अगर बड़ा करना है, थोड़ा सा हालत चेंज करना है, तो जाना पड़ेगा ट्रेनिंग में। जो हम आप लोग को ट्रेनिंग के बारे में जो ये क्यों बातें कर रहे हैं, ट्रेनिंग का जो भूख है ना, वो इंसान सब सब चीज को पूरा कर सकता है, याद रखिए। लेकिन अकेले जाएंगे तो अकेले रह जाएंगे, याद रखिएगा। आपको कोई भी तरीका से, कोई भी स्किल से ट्रेनिंग में लोगों को लाने का कोशिश करिए। हम क्या करते थे पहले, हम जोड़ देते थे पैसा, उसको पता भी नहीं चलता है। हाँ, राजेश दोनों का भी जोड़ दिए थे 600 ट्रेनिंग क्या पैसा कटा है। हाँ सर, पैसा कम पड़ गया था तो फिर सर मेरा स्पॉन्सर आया था घर पैसा लेने के लिए।
समझ पा रहे हैं आप? ऐसा लेने चले गए हो। तो यही हम आप सबको बोलना चाह रहे हैं, अगर आप पीसी बना रहे हैं ना, एलएसडी में नहीं ला पा रहे हैं, मैक्सिमम नहीं आ पा रहे, हमको पता है। उसको जब दोबारा से जो रीऑर्डर करता है तो आप उसमें आप उसको सीधा सीधी बोलिए, देखिए वहां पे 500,000 लोगों के बीच आपको बोलने का वहां पे मौका मिलेगा। यहाँ पे आप स्क्रीन में बोलते हैं ना, आपका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी बोलिए, कोई भी स्किल डेवलप, हम क्या बोलते थे, आपका रिजल्ट ना कंपनी सुनना चाहता है, ऐसा झूठ भी बोलते थे हम। ये झूठ नहीं था उसका। आप लोग सोचते होंगे महाभारत में युधिष्ठिर झूठ बोला था, नहीं, सच ही बोला था। याद रखिएगा अगर महाभारत पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो झूठ बोल के क्यों ना सही आप इवेंट में डाल दीजिए, 3 इवेंट तक उसको लाइन अप कीजिए, 3 इवेंट तक, उसके बाद छोड़ दीजिए अपने हालत में। बाद देखिए उसका भूख जागने लगेगा, फिर वो जुनून आएगा, जो पागलपन आएगा, आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे, वो बिना बोले चले जाएंगे ट्रेनिंग में। याद रखिएगा। तो ये आप सबके पास बहुत सारा ट्रेनिंग सा अभी एकेडमी है, देन उसके बाद फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल है जो पटना में होने वाला है 13 जनवरी को, और ये मंथ क्वालिफिकेशन का लास्ट मंथ है। याद रखिएगा आप लोग, अकेले जाने से अगला 2050 तक भी आप सफल नहीं हो सकते हैं, याद रखिए। कुछ लोग को क्वालिफाई करने पे सलाह दीजिए, गाइड कीजिए उनको। और अप्रैल में एक्स्ट्रावेगेंजा है, उसका भी क्वालिफिकेशन चल रहा है। और जो इंसान सुपरवाइजर है वो एक्स्ट्रावेगेंजा में जिसके साथ भी ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, वो इंसान बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। नोट कर लिया आप लोग, एकेडमी है, फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल है, उसके बाद एक्स्ट्रावेगेंजा है। बाकी बड़ा बड़ा लेवल का ट्रेनिंग तो हम लोग बड़े लेवल में ही हम लोग बातें करते हैं, जो एलडीआर है, फिर एफपीटीआर है, फिर ऑनर्स है, ये बड़े लेवल का ट्रेनिंग है। हर्बल लाइफ का लाइफ में सबसे बड़ा ट्रेनिंग ये 3 ट्रेनिंग है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन शायद कुछ लेसन आप लोगों को सुनने को मिला, जो हमने एक्सपीरियंस किया वही एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं। इस वजह से शायद आज हम लोग जो भी हैं, उसी की वजह से, जो उस बात को हमने दिमाग में रखे थे 2014 में जो सुने थे फर्स्ट स्पेक्टाकुलर में। थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं हम लोग, और अच्छे से क्लोजिंग करिए आप लोग। थैंक यू।